हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई रोमांटिक हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है आई मिस यू। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मोंथन अरांकून ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 91% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी शुरू होती है बैंकॉक के एक हाईवे से। रात के ठीक 12 बजे ये सुनसान सड़क गवाह बनता है एक भयानक कार एक्सीडेंट का। गाड़ी की हालत देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि अंदर कोई जिंदा रह सकता है। एंड एट द सेम टाइम हमें उसी सड़क के एक किनारे पर एक लेडी दिखती है, वेडिंग गाउन में, हाथ में व्हाइट रोजेस लेकर, जो धीरे धीरे हवा में ही गायब हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी ये कहानी, आई मिस यू। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं इसी बैंकॉक शहर के एक हॉस्पिटल में। मिलते हैं एक यंग डॉक्टर बी से, जो इसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। वो काफी स्मार्ट है, मगर इन एक्सपीरियंस की वजह से उसका फर्स्ट सर्जिकल एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है। उसे अपने एक सीनियर डॉक्टर थाना से डांट भी पड़ती है। बी बहुत अपसेट हो जाती है और मन लगा के पुराने केस स्टडीज फॉलो करने लगती है, जिससे उसे और कभी ह्यूमिलिएट ना होना पड़े। लेकिन उसकी एक दोस्त उसे डॉक्टर थाना के बातों को इतनी सीरियसली लेने से मना करती है। डॉक्टर थाना वैसे तो एक काफी काबिल डॉक्टर है, मगर कभी कभी बहुत रूडली बिहेव करते हैं। असल में उनके इस चिड़चिड़ापन के पीछे उनका एक दर्दनाक अतीत छुपा हुआ है। बात है आज से 2 साल पहले की। तब डॉक्टर थाना ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तब वो भी बाकी सब की तरह एक काफी खुशहाल फ्रेंडली इंसान थे, जो प्यार करते थे इसी हॉस्पिटल के और एक एफिशिएंट डॉक्टर नोक से। वो लोग एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, शादी भी करना चाहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके शादी से ठीक एक हफ्ते पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर नोक की मौत हो जाती है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें उसी एक्सीडेंट की झलक दिखाई गई थी। उस दिन के बाद से ही जैसे डॉक्टर थाना बदल गए। वो रात वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अपने आंखों के सामने उन्होंने डॉक्टर नोक को मरते हुए देखे थे। इतने दिन हो गए, मगर अभी तक वो जैसे उस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाए। वो अभी भी हर संडे नाइट उस स्पॉट पे जाकर नोक के लिए फूल चढ़ाते हैं, व्हाइट रोजेस, उसके फेवरेट। डॉक्टर थाना काफी हैंडसम है, तो हॉस्पिटल में उसके फैन फॉलोअर्स भी कुछ कम नहीं। कई सारे नर्सेस हैं जो उसे प्रपोज कर चुके हैं, मगर एक रूमर ये भी है कि आज तक जिसने भी डॉक्टर थाना के पास जाने की कोशिश की है, फ्लर्ट करने की कोशिश की है, उसे डॉक्टर नोक की आत्मा हॉन्ट करती है। इसीलिए डॉक्टर थाना का सिंगल स्टेटस अभी भी बरकरार है। ऑनेस्टली बी को भी डॉक्टर थाना पसंद आने लगा था। तो उस दिन जब वो कैफेटेरिया में अकेले मिलते हैं, बी जाती है उनसे बात करने। लेकिन ये क्या, डॉक्टर थाना के सामने 2 अलग अलग टाइप की कॉफी क्यों है? एक लड़का बी को बताता है इनमें से एक है थाना के लिए और दूसरा है डॉक्टर नोक के लिए। बी को अजीब तो लगता है, मगर जैसे ही वो पास से गुजरती है उसे ऐसा फील होता है कि डॉक्टर थाना के सामने वाले चेयर पर सच में ही डॉक्टर नोक बैठी हुई है। फिर भी बी थाना से बात करने जाती है। उसे डर तो लग रहा था, मगर वो इन सब सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करती। और थाना खुद ही कहते हैं कि वो सिर्फ नोक की यादों में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी पीता है, इसीलिए 2 कप्स ऑर्डर भी करता है, नोक के भूत के लिए नहीं। डॉक्टर थाना से बात करके बी को बहुत अच्छा फील होता है। बंदा उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर थाना वहां से निकल जाते हैं, बी को उस दूसरे कप पे लिपस्टिक का दाग नजर आता है। पूरे हॉस्पिटल में ये बात तेजी से फैल जाती है कि बी और थाना को एक साथ देखा गया है। काफी नर्सेस उससे जेलस थे, मगर एक पेशेंट उसे इनकरेज करती है, क्यों नो, मजाक मजाक में। डॉक्टर बी इज प्रिटी एंड डॉक्टर थाना इज हैंडसम। वो लोग एज अ कपल अच्छे दिखेंगे। बी उसके सामने इन बातों को तो उतना सीरियसली नहीं लेती, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं लड्डू फूटने लगे थे। नेक्स्ट डे उनके हॉस्पिटल के तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां कोई बी को धक्का दे देता है। शुक्र है डॉक्टर थाना उसे संभाल लेते हैं और उसे कम्प्लीमेंट भी देते हैं। पार्टी में पूरा समय वो लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे, लेकिन असल में डॉक्टर थाना को बी में नोक नजर आ रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे ऐसे ही एक पार्टी में वो डॉक्टर नोक से मिला था। कुछ देर बाद वहां पर आती है ट्री, जो थाना की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो थाना से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं, बी को थाना के गाड़ी के फ्रंट सीट पर डॉक्टर नोक की आत्मा नजर आती है। ट्री थाना के साथ उसके घर जाती है, फोर्सफुली उससे फिजिकल होने की कोशिश करती है, मगर थाना को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो नहाने के लिए निकल जाता है। असल में वो नोक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। हम देखते हैं डॉक्टर थाना के घर में नोक की एक बहुत ही बड़ी ऑल पेंटिंग मौजूद है।
ट्री उसके सामने बैठ के गाना सुनने लगती है, मगर पता नहीं क्यों वो म्यूजिक बार बार बंद हो रही थी। तो ट्री उसका कनेक्शन ही ऑफ कर देती है, लेकिन अगले ही पल में हमें वहां नोक की आत्मा दिखती है जो अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है। आवाज धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि डर के मारे ट्री उस घर से भाग जाती है। उधर बाथरूम के बाहर हमें नोक की आत्मा फिर से दिखती है जो थाना को देख रही थी। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में बी थाना से कुछ नाराज थी, क्योंकि बाकी सबकी तरह उसे भी लग रहा था कि थाना ने ट्री के साथ बहुत एंजॉय किया है। किसी को तो पता ही नहीं, अभी तक थाना किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। उसी दिन डॉक्टर थाना बी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। आज का दिन और ये जगह उसके लिए काफी स्पेशल है। यहाँ पर ही उसने आज के ही दिन नोक को प्रपोज किया था, उसे रिंग पहनाया था, और उसी दिन वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे कि एक दूसरे का साथ वो लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। थाना अभी भी वो रिंग कैरी करता है। हर साल इसी डेट पर वो यहाँ पर जरूर आता है उन यादों को ताज़ा करने। पहली बार वो किसी और को लेकर यहाँ पर आया है, क्योंकि बी बाकियों की तरह सुपरस्टिशियस नहीं है। थाना की हालत, उसके सच्चे प्यार को वो समझ सकती है, मगर वहीं भी एक पॉइंट पर थाना से ये भी कहती है कि वही पुरानी यादें उसे तकलीफ भी तो दे रही है। तभी कोई थाना को कॉल करता है, जिसके जवाब में थाना सिर्फ स्माइल करता है। उसके बर्ताव से बी को शक होता है, तो थाना जैसे ही कुछ काम से बाहर जाता है, उसके फोन को भी जल्दी से उठा लेती है और चेक करती है। वो देखती है लास्ट कॉल नोक से है। जब वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनती है, उसे नोक की ही आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है सी यू सून। उस दिन थाना बी को घर छोड़ने जाते हैं और काइंड ऑफ प्रपोज भी करते हैं। बी तो बहुत खुश हो जाती है, मगर नोक नहीं। वो लोग जैसे जैसे करीब आने लगते हैं, नोक की आत्मा उतना ही नाराज होने लगती है। बी को पता चलता है वो रूमर्स झूठ नहीं थे। बी को ये भी फील होता है नोक उसे सच में ही हॉन्ट कर रही है, मगर वो हार नहीं मानती। उसे एहसास है डॉक्टर थाना भी उसे चाहने लगे हैं, मगर उसे ये भी फील होता है कि जब वो डॉक्टर थाना के आसपास रहती है, तब तब नोक भी उनके बीच रहती है। डॉक्टर नोक की आत्मा बी को जैसे सहन ही नहीं कर पा रही थी। इवन एक दिन बी को अपने एक कलीग में नोक की आत्मा दिखती है, जो उससे पूछती है अगर थाना उसे प्रपोज करेगा तो वो क्या कहेगी। बी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, मगर शायद नोक को ऑलरेडी उसका जवाब पता था। वो बी को तो डरा सकती है, मगर थाना को नहीं। वो उसे रोक भी नहीं सकती। वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो बी को लाई करना स्टार्ट कर चुका है, और यही उसके जलन का कारण है। इस सब के बीच एक दिन एक हादसा होता है। उनके हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आता है। एक लेडी बहुत ही ज्यादा सीवियरली इंजर्ड हुई थी। डॉक्टर थाना ऑपरेटिंग इंचार्ज थे, मगर पेशेंट की हालत देखते ही वो हेलुसिनेट करने लगते हैं। उसे उसमें नोक दिखने लगी थी। बी किसी तरह से दूसरे डॉक्टर्स के मदद से पेशेंट को तो बचा लेती है, मगर डॉक्टर थाना को अपने केयरलेसनेस के लिए कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। बी अपने एक सीनियर से पूछती है थाना ने ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चलता है डॉक्टर थाना अभी भी नोक के मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। उस रात गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे और घायल नोक का ट्रीटमेंट भी उन्होंने ही किया था। तो उसे लगता है अगर कोई और डॉक्टर होता तो शायद नोक बच गई होती। इस केस से नोक के केस का काफी सिमिलैरिटी है, इसीलिए डॉक्टर थाना परप्लेक्स्ड हो गए थे। बी को अपने दोस्त से ये भी पता चलता है कि डॉक्टर थाना ने रिजाइन किया है। उसे पता है आज संडे नाइट है, तो वो तो हॉस्पिटल में नहीं होंगे। तो बी डायरेक्टली उसी हाईवे पर पहुंच जाती है। उसे वहां थाना तो नहीं मिलता, मगर नोक की आत्मा जरूर दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए कब वो बीच सड़क पर पहुंच चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। कब एक ट्रक फुल स्पीड में उसके तरफ आने लगी थी। वो तो डॉक्टर थाना आकर उसे बचा लेते हैं, नहीं तो वो बहुत पहले ही उस ट्रक के नीचे पिस चुकी होती। बी जब उसे समझाने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर थाना उसे कहते हैं उसे यहाँ से जाना ही होगा। लोग ठीक कहते हैं, नोक की आत्मा अभी भी उसके साथ है। वो किसी और के मौत का कारण बनना नहीं चाहता। वो उसे मॉर्ग में ले जाता है, जहाँ बी को पता चलता है कि थाना ने अभी तक डॉक्टर नोक के शरीर को प्रिजर्व किया है रिसर्च के बहाने। थाना अभी भी हर दिन उससे मिलने आते हैं यहाँ पर, और अभी भी उस लाश के फिंगर पर वही रिंग है। शायद इसीलिए हजारों कोशिशों के बावजूद थाना नोक से दूर नहीं हो पा रहा। वो अभी भी नोक को फील कर सकता है। उनके बीच जो इटर्नल लव है वो कभी भी टूट नहीं सकता। बी को थाना की हालत देखकर बहुत खराब लगता है। वो थाना को उसके पास्ट से, उसके मिजरी से बाहर निकालना चाहती है, मगर लगता है थाना खुद ही बाहर निकलना नहीं चाहता। तो बी उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए वहां से निकल जाती है रोते रोते, और वो कुछ नहीं कर सकती।
थाना भी उससे प्यार तो करता था ही, इसीलिए वो इस बार खुद को नहीं रोकता। वो बी को एक्सेप्ट कर लेता है। एक पूरा दिन पूरी रात वो लोग एक साथ बिताते हैं। तब तो कुछ नहीं होता, थाना भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मगर उसके बाद से ही जैसे सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लग जाता है। थाना बी को कम्प्लीटली इग्नोर करने लग जाता है। असल में वो मॉरल डायलेमा से गुजर रहा था। एक तरफ उसे लग रहा था कि उसे पास्ट को भुलाकर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो उस प्यार को कैसे भुला सकता है जिसे वो अभी भी देख सकता है, फील कर सकता है, जिससे वो बातें कर सकता है। मगर उधर बी पर इन सारी चीजों का नेगेटिव असर पड़ना शुरू हो चुका था। उस रात घर लौटने पर बी को अपने माँ से पता चलता है कि एक लेडी ने कॉल करके धमकी दी है कि अगर उसके पति के साथ अफेयर बी ने कंटिन्यू किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और इस लेडी का नाम है नोक। बी उसी वक्त थाना के घर जाती है उससे बात करने, क्योंकि उसके कॉल का रिस्पॉन्स तो वो नहीं कर रहा। लेकिन उस घर में घुसते ही नोक की आत्मा उसे एक चाबी देती है, एक गाड़ी की, जो अभी भी उसी घर के गैराज में है। नोक जैसे बी को उस गाड़ी के अंदर जाने के लिए कह रही थी। बी को उस गाड़ी के अंदर सीट के नीचे से एक फोटो मिलती है जिसमें थाना किसी लड़की के साथ इंटीमेट हालत में थी। डॉक्टर थाना का चेहरा तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बी इस लड़की को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसका चेहरा खून से ढक चुका था। लेकिन जैसे ही बी इस फोटो को छूती है वो पहुंच जाती है अतीत में। उसे पता चलता है एक्सीडेंट के रात नोक और थाना में इसी फोटो को लेकर बहस हो रहा था। नोक को उसी रात पता चला था कि थाना उस पर चीटिंग कर रहा है, मगर इससे उनके रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। नोक तब भी थाना से प्यार करती थी और शायद आगे भी करती रहती, लेकिन इससे आगे भी नोक को और कुछ कहना था। मगर इसी कन्वर्सेशन के चलते उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और नोक को अपनी बातें अधूरी ही छोड़नी पड़ती है। यहाँ तक देखने के बाद पता नहीं कब भी गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। सेंस लौटने के बाद उसे अपने सामने थाना दिखता है। वो उसे इस फोटो के बारे में पूछती है। थाना एडमिट तो कर लेता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि नोक अपनी जगह किसी और को नहीं देगी। वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना नहीं चाहता। बी को उसके बिहेवियर से काफी खराब लगता है। वो बी से सिर्फ इसीलिए प्यार करता है क्योंकि बी नोक से सिमिलर है। इसका मतलब थाना ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर नोक को ढूंढता रहा। बी अकेले बैठकर रोने लगती है। तभी बारिश में इस फोटो पे लगे खून धुल जाता है और रिवील होता है असली कल्प्रिट का नाम, जिसके साथ थाना ने सोया था और जिसने उनके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए नोक को ये फोटो भेजी थी। ये लड़की और कोई नहीं, ट्री है, थाना की एक्स गर्लफ्रेंड। बी उसी वक्त उसके घर जाती है सबक सिखाने, मगर उसे पता चलता है ट्री को ऑलरेडी सब कुछ पता है। उसे पता है वो ही नोक के मौत का कारण है। स्टिल शी डजंट केयर। उसे कई बार नोक की आत्मा दिख चुकी है, मगर उसे डर नहीं लगता। उसे पता है नोक अपने चीजों को लेकर पॉजेसिव थी एंड पॉजेसिव है, दैट्स ऑल। गम तो उसे इस बात का है कि वो लड़की मर के थाना के दिल में जगह कर ली हमेशा हमेशा के लिए, जो वो ना पा सकी ना बी को मिल सकी। बी उसके बर्ताव से हैरान हो चुकी थी। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। वो उसके घर से निकल जाती है और उसके बाद ही इस घर में एंट्री लेती है नोक की आत्मा। उसका काम पूरा हो चुका है। आज तक इस फोटो के बारे में, उस एक्सीडेंट के असली कारण के बारे में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को ही पता था, खुद उसे, थाना को और ट्री को। इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्री के दिल में कोई भी रिपेंटेंस नहीं था। आज बी को भी पता चल चुका है, तो अभी ट्री को वो मार सकती है, जो वो इतने दिनों से करना चाहती थी। वो धीरे धीरे ट्री के तरफ आगे बढ़ने लगती है और ट्री अपने आप को बचाने के चक्कर में खिड़की से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बी को और एक बार एहसास होता है ये नोक कितनी पॉसेसिव है। नोक के लिए उसे बुरा बहुत लग रहा था, मगर वो थाना को और इस हाल में देख नहीं सकती थी, तो वो ठान लेती है कि जो भी हो जाए वो उसके साथ रहेगी। एक ना एक दिन थाना उसे उसके लिए प्यार जरूर करेगा, लेकिन शायद यही उससे गलती हो गई। एक छोटे से चिड़िया को देखकर वो इतना ज्यादा डर गई कि हड़बड़ी में सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई। उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, वो रिस्पॉन्स तक नहीं कर रही थी। उसे देखकर थाना समझ चुका था आज उसके लिए ही ये सब हुआ है। शायद एक और जान जाने वाली है आज उसके लिए, तो वो खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। बहुत सारा स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेता है और उसके डिल्यूशनल हालत में उससे मिलने आती है नोक। थाना उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत ज्यादा मिस करता है और अभी वो उसके पास ही आ रहा है, मगर नोक उसे रोक लेती है। कहती है अभी उसका समय नहीं हुआ, उसे तो अभी और जीना है और नोक को जाने देना है।
तो फिर वो क्यों हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती है? थाना पूछता है उससे, जिसके जवाब में नोक कहती है इसका कारण वो खुद है। थाना ने उसे जाने ही नहीं दिया। हमेशा वो उसे खुद से बांध कर रखता है, मिस करता है। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है, उसके लिए फूल चढ़ाता है, उसकी फेवरेट कॉफी पीता है। हर साल उस दिन पर उस रेस्टोरेंट में जाके पुरानी यादें ताजा करता है। उसके शरीर को उसने अभी भी रख दिया है, वो भी वही अंगूठी पहनाकर। इस सब से नोक भी उससे जुड़ चुकी है। ये थाना का प्यार ही है, वो चाहत ही है जो उसे जाने नहीं दिया। साथ में उसके गिल्टी फीलिंग्स भी तो है ही। अगर उसने उस पर चीटिंग नहीं किया होता तो उस दिन उनमें कोई झगड़ा नहीं होता, ना वो एक्सीडेंट होता, ना नोक को मरना पड़ता। लेकिन इसके वजह से नोक के दिल में उसके लिए कोई हर्ट फीलिंग्स नहीं है, ना वो उससे नाराज है। वो उससे प्यार करती थी और हमेशा करती रहेगी। लेकिन थाना को उसे भुलाना होगा, उसे मिस करना बंद करना होगा, लाइफ में आगे बढ़ना होगा, जिससे नोक की आत्मा को मुक्ति मिल सके और किसी को उसका गुस्सा सहना ना पड़े। थाना को उसके सारे बिलोंगिंग से पीछा छुड़ाना होगा और उस गिल्टी फीलिंग से भी, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि नोक ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। जो लड़कियां थाना के लुक और पोजीशन से इम्प्रेस्ड होकर उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करती थी, वो सिर्फ उन्हें ही डराकर भगा देती थी। लेकिन बी उनमें से नहीं थी। बी के दिल में जो सच्चा प्यार था उसे नोक ने पहचान ली थी। वो उसे दिखाई तो देती थी मगर कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा। वो थ्रेटिंग वाला कॉल उसने नहीं बल्कि ट्री ने की थी और बी फालतू में ही डरकर सीढ़ियों से गिर गई थी। इसमें नोक का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। फाइनली थाना को वो बात समझ आती है जो बी उससे इतने समय से समझाने की कोशिश कर रही थी। नोक बी को भी ठीक कर देती है और थाना से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली जाती है। लेकिन थाना खुद क्या चाहता है ये तो उसे ही डिसाइड करना होगा। क्या वो जिंदा रहकर बी के साथ खुश रहना चाहता है या फिर मौत को अपना कर नोक के साथ जाना चाहता है? यह उसका चॉइस है। फाइनली बी का प्यार ही जीत जाता है। बी के प्यार को देखकर नोक भी उसे बी के हवाले कर देती है और वो लोग अभी सच में ही एक साथ रह सकते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर। नोक कभी भी उनके बीच नहीं आएगी, उसे आजादी मिल चुकी है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन इसका एक और ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी है जिसमें थाना की मौत हो जाती है और नोक जीत जाती है। लेकिन मुझे ये वाली एंडिंग ज्यादा पसंद आई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।